सब्सक्राइब करो। जोशी स्टोरीज बोलो। ये ठीक था तो ना ठीक है सन कुछ तो नहीं हुआ। अरे रसगुल्ला खा के हाँ। रसगुल्ला खा के और भी चंगी हो गई हूँ, कहा में ताकत मिल गई होगी ना मेरे को। हाँ। ईजा ठीक है तो स्वागत है आपका जोशी स्टोरीज में। कितना स्मार्ट हूँ बताओ सही। मिलेंगे तो बहुत अच्छी लगी हो। तो दोस्तों ये होता है कुकुर प्यार। तुम्हारा चॉकलेट खिला दो, तुम्हारे पास चॉकलेट रखी है जो रखिए कब दे दूंगी। आधा कर लेंगे। आधा हाँ आधा कर लेंगे। पढ़ाई लिखाई अच्छी हो रही है, अच्छे मार्क्स आ चुके हैं जब तक स्कूल जा रहा हूँ। तो हमारी ईजा ने मूली के पत्ते उबाल रखे हैं, डायरेक्ट नहीं पकते। सब पकते हैं यो भाई जिन। अच्छा। जिन मतलब बुढ़ तेरे पापा ने बड़ा बड़ा कसम मेरी लग रही मेरी शीटी और जवान कर दिए ये। जवान कर दिए। अच्छा। बस अब मैं छोंकूंगी इनको। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, आप देख सकते हैं ऑन गवर्नमेंट सर्विस। तो हमें ये भेजना है श्री मनसुख मांडविया जी को, जो कि है माननीय श्रम खेल एवं रोजगार मंत्री। और जब अगर ये पूरा हो जाएगा तो आपको बताएंगे क्या भेजा था और क्या चीज थी इसमें। तो अभी स्पीड पोस्ट करने जा रहे हैं। कहाँ आ रहा हूँ मैं? पोस्ट ऑफिस में क्या भेजते हैं? चिट्ठी। हाँ चिट्ठी मतलब जब किसी का बर्थडे कार्ड होगा तो उसके घर पर आना है। ये बर्थडे में बुला रहे हैं हम उनको ना, खेल मंत्री को, तभी तो खेल करवाएंगे वो। कुछ दूर चलते ही हमें मिल चुके हैं भगीरथ और भगीरथ की ईजा। आप कहाँ आ रहे थे अभी? कुछ सरकारी काम है अरे गजब, सुबह सुबह ऑन गवर्नमेंट सर्विस। तो आपके लिए मास्क बनाना नहीं बनाना है? हाँ बनाने में आ रहा हूँ, बस ये पोस्ट करके आ रहा हूँ। भगीरथ कहाँ गए थे? मंदिर। कहाँ है मंदिर? वहाँ के पर। कहाँ पर? कहाँ अंदर है? वहाँ है। वहाँ क्या होता है? वहाँ तो पानी होता है, पानी। और क्या होता है वहाँ? और जल भी होता है। जल भी होता है, पानी और जल दोनों होता है साथ में। पापा सुनो बोलो, काम करके आओ। काम करके पहुंच गए हैं हम हल्द्वानी के पोस्ट ऑफिस में। तो स्पीड पोस्ट का इतिहास ये है कि 1 अगस्त 1986 में स्पीड पोस्ट शुरू हुआ था। लगभग 1 घंटा लग गया और स्पीड पोस्ट फाइनली हो गया है। और कुछ आपके लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि जो स्पीड पोस्ट के रेट हैं वो 1 अक्टूबर 2025 से चेंज हो चुके हैं। तो अगर आप पोस्ट ऑफिस आएँ तो उस वक्त क्या है कि स्पीड पोस्ट के जो रेट आप सोच रहे थे वो नहीं होंगे, आपको चेंज मिलेंगे। तो लगभग ये मान के चलिए कि जो स्पीड पोस्ट 42 रुपीज़ का हुआ करता था, मैंने रेट लिस्ट लगा दी है, आप देख लीजिएगा। तो 42 रुपये का हुआ करता था, वो 47 का हो चुका है। तो रेटों में फ़र्क है। और इससे मेरे को याद आ रहा है कि जो डाकघर हैं, मतलब हमारे जो पोस्ट ऑफिस हैं, वो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो लगभग 23,000 के आसपास हुआ करते थे 1947 में। 2016 तक वो 1,55,000 हो चुके थे। तो हो सकता है कि 2 लाख हो गए हों। घर पहुंच चुका हूं और जो भी प्राइस लिस्ट है उसके ऊपर GST भी है। तो जैसे 47 रुपये मेरे लगे, तो उसमें क्या है कि 4 4 8 रुपये और लगे, मतलब टोटल 55 रुपये लगे। मास्क लगाने वालों को देखो गायब। वहाँ इतनी भीड़ हो रही थी ना। तो मतलब पहला पोस्ट ऑफिस कहाँ खुला था, मैंने इसे पढ़ा था, तो उसमें कोलकाता लिखा था। तो देश आजाद नहीं हुआ था। एक आजाद नहीं होता, लोग भी नहीं हुए ना। का दुक्का एक यहाँ, एक गोलापार में, एक तलशारी, एक मलशारी, एक चौरखेत, एक घटधार, एक लखनी, एक नोटा, नौघर, कदू नाम भाई एक एक का झड़ होता। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे पोस्ट ऑफिस की क्या यादें हैं? हमारी तो ज्यादा यादें नहीं है, सिर्फ फॉर्म भेजने तक की हैं। हमारी यादें तो सब हैं। हाँ बताओ बताओ क्या चीज याद? हमारी यादें ऐसी हैं, चिट्ठी लिखते थे, चिट्ठी आते थे जाते थे, 1 महीने में चिट्ठी गई, 1 महीने में चिट्ठी आई, एक लिफाफा होता था। अब तो बच्चे जाते, अंतरदेशी होता था, एक पोस्ट कार्ड होता था। भयो अंतरदेशी होता था, ऐसे डबल करके रख के। अब मैं दिखाऊंगी किसी दिन। अच्छा। कोई चिट्ठियां अगर पड़ी होंगी अंदर तो। वो गाना जो था, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। तो तुम चिट्ठी पहाड़ में लिखा? क्यों लिखी थी पहाड़ में? जब हिंदी सिखाई गई जब तो पहाड़ में कैसी लिखी थी? तो भाई बात बताओ, एक ही लड़ाई चलती है कुमाऊं गढ़वाल हर जगह ना। पहाड़ नहीं बुलाना, पहाड़ नहीं बुलाना। पहाड़ी तो बुलानी रे भाई। तो पहाड़ बोली भाई ना। चिट्ठी जो है पहाड़ी तो बोली भाई। हाँ। अब ठीक वो हिंदी सिखाई देनी तो हिंदी में तो लिखनी भाई। मैं तो चिट्ठी दीदी है, बाबू है, दाद करा है, सब चिट्ठी। और तो और मैं स्पेशल लोग बा अब घर बुलोनी भाई। कुछ खिलाते थे अकेले ना रात रोनी भाई में शितने भाव है शिरोय। उस दिन चिट्ठी लिखन भाव ना तो दूसर चिट्ठी लिखन से यहाँ बेले चिट्ठी लिखी न। आइयो तो किसी की यहाँ भी नहीं लिख, वो तो मैं तो बाद में यहाँ बेले चिट्ठी ही लिखी थी। फोन फान तो बाद में है यार, वो अब कदू मैं हना लूँ फोन में कहीं दूर याद नहीं। तुम्हें तो सबकी सब बातें पता रहती होगी। हो एक दिन ते आखिर वाला के लिए चिट्ठी याद कर। एक ही वर्ड याद है मेरे को।
बैल पढ़ाओ। तो दोस्तों ऐसे समय बदल जाता है। मम्मी लोग की जनरेशन है उनके साथ हम लोगों ने चिट्ठियां आते हुए देखा है और भेजते हुए भी देखा है। और आजकल क्या होता है, सिर्फ रक्षाबंधन में हमें पोस्ट ऑफिस की याद आती है, जरूरत पड़ती है लेकिन उतनी नहीं पड़ती, क्योंकि हम मैक्सिमम कार्ड जो भेजने हैं शादी के वो भी अब व्हाट्सएप होने लग गए। तुम क्या कहना चाहोगे? मैं तो ये कहना चाहूंगी, मैसेज करो, फोन करो, सब करो। जब आप किसी को निमंत्रण दे रहे हैं तो एक उसकी व्यवहारिकता को भी ध्यान में रखो। निमंत्रण है, सपोज नामकरण का है, शादी का है, किसी भी बर्थडे, किसी भी चीज का एक बार कहना भी होता है। इतना समय तो होता है कि आप मैसेज कर सको या फोन कर सको। हाँ, मेरे दोस्त का ना मेहंदी है, उसका फोन आया मेरे पास दोबारा से याद दिलाने के लिए भाई आना तो है। इसमें मैं छोटों को नहीं कहूंगी, मैं सयानों को भी कहूंगी। तो मेरे सुंदर बालों के लिए ये बन रहा है मास्क जिसमें है एलोवेरा। ये है वो कॉफी जो हम हरमिट से लेके आए थे। मेरे को कहते हो ना, जब चाय लाते हो मैं तुम्हारे लिए इतना करता हूँ, तुम मेरे को बिल्कुल कदर नहीं करती हो, ये सब भूल जाओगे आप। तूने जाली में ता कैसी काटू मैं रंगीलो चैता। मैंने तो मेहंदी में लगा रखा है कॉफी, इनके बालों में लगा दी, थोड़ी मोटी हो गई थी तो इसलिए वो निकल गई है। हरमिट कैफे एंड रेस्टोरेंट के सौजन्य से हमारा फेशियल हो रहा है और हमारा हेयर मास्क हो रहा है। इससे क्या होगा कि चेहरे में और निखार आएगा और गोरापन आएगा। आप भी वहाँ जाएं, कॉफी पिए। अगर आपको लगे कि आपको फेस मास्क बनाना है, आप बोलिए, कोड लगाएंगे जोशी स्टोरी, आराम से मिल जाएगा। अब ऐसे सुंदरता निखर के आएगी ना आपकी। पापा क्या बनाएंगे? पकड़ ले आता हूँ उस बच्चे को मैं आज। मुझे बहुत डर लगती है। छुप गया। तो आप देख सकते हैं बाल सुंदर हो चुके हैं, चेहरा चमचमाना हो चुका है। चाय पिलाता हूँ, उसका तुमने बढ़िया काम किया है। एक चाय दोस्तों, काश मेरी भी किस्मत ऐसी होती। ताई तो अकेली क्या कर रहे थे बताओ? वो लाइया इसका दर्शी बच्चा जो 60 साल से ऊपर हो जाता है वो एक जैसा होने लग जाता है। और मेरे हाथ में दे गई, अब मैं खेल अपना चले गई। अच्छा ताई जी एक बात बताओ, तुम्हारी क्या यादें हैं? ये पहले से फोन नहीं हुआ करते थे, चिट्ठियाँ लिखते थे फिर। तुमने भी लिखी चिट्ठियाँ? हाँ, हाँ, हमने भी लिखी चिट्ठी। मम्मी तो बैठी में पूरे गाँव की चिट्ठियाँ लिखती चिट्ठी थी। हम भी तो लिखते थे फिर। अच्छा। अब जैसे जो उसको एक बारिया हो है हम चिट्ठी लिख मांगी है, उन्होंने बिहार है, हम उन्होंने चिट्ठी लिखा है, उन्होंने जे बताई से हम लिखा है। फिर तुम्हारे भाभी सारी इन्फॉर्मेशन देती है। सारी लिफाफा जी और जी अंतरदेशी। हाँ, अंतरदेशी असं वो पूरा पन्न जो है हाँ। वो मैं लिख कोई बात इसी बंद कर दी, वो मुझे बंद कर दूसर में डाला नहीं। हाँ, नील कलर नील कलर उमें अगर तुम इसी खोलबे पढ़ना चाहते हो चिट्ठी पढ़ी ले जाए थोड़ा बहुत। हाँ, वो जो लिफाफा है उनको भात शीतल बंद कर दिया। और ये पोस्ट कार्ड है। हाँ। पोस्ट कार्ड तुम जब खुले हो जब कोई बुरी खबर है वो फाड़ देनी है जरा सी। पोस्ट कार्ड के जाके लिख लागे वो फाड़ भी देनी हो जल्दी चले वो जल्दी जन होल नहीं तब फाड़ना लोगों न्यू था वो ऊपर से यो मर रहोगे और के फोन दिया है आ तू यो मर रहोगे। स्कूल में चिट्ठी लिखना बतू छी। अब एसएमएस लिखना हो, ईमेल लिखना सिखाते हैं। मेरा एसएमएस इनको हम के पहचान ये धनकुली भेजते थे क्या? हाँ, धनकुली भी भेजी। क्यों? हमारी शादी के बाद तो कहाँ है कि वो फोन था अब जो चले। और जैसे किसी का बच्चा हुआ वो भी चिट्ठी अब उसकी चिट्ठी आने वाली भी कि हमारा बच्चा हुआ है, सूतक नाटक तो तब लगेगा जब चिट्ठी मिलेगी। चिट्ठी मिलेगी। फिर एक तार लता है जी। हाँ, बंद हो गया वो। जल्दी भेजन सा तार भेजन हो फिर फटाफट कहाँ से गए 3 दिन 4 दिन कुला लागने जी। आज जैसे क्या हो कि आज अल्लाह ए मिनट वो है वो बतेर का भी हर बेटे फोन लगे जी। वो ये गलत अफवाह के नहीं है, जो आएगी सच्ची आएगी। 8 दिन हम चिट्ठी आलू 8 दिन लगे क्या कभी ना तो मेहर दिन हम लाने वो चिट्ठी को पढ़ा यह लागने हो कि मुखाड़ को ठाड़ न लो। फिर इसमें ऐसे लिखा था ना, प्रिय पिताजी आप कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं, गाय बच्चियाँ कितनी हो गई है, कितना दूध दे रही है। ये चिट्ठी तो हमारी से घर से हमारी भी आती। अच्छा। गाय भी आ गई, भैंस भी आ गई, एक बच्चा भेज दी, एक गाय भेज दी, एक बैल घुरी गया है। और 2 उधार पहुंच गया। उधार का जो बोले घुरी नहीं आया। चिट्ठी ले ले हम फोन ले देख हम सब मैसेज ले देख हम कतु है बताओ तुम के दे खाली मैसेज कर लो फोन। हमने चिट्ठी देखो मैं कहने था ऐसे कलर का होता था। मैंने
कलर दे लिख जाइए। लिखने का टाइम नहीं मिला ना कि हमारी राइटिंग भी अच्छी नहीं थी ना, अच्छा ही हुआ। हम ऐसे में राइटिंग का चक्कर ही नहीं होता। हम जिस जनरेशन वाले हैं और हमसे हमारे जो माता पिता हैं, तो उन्होंने क्या है कि ऊपर वालों ने सब देखा है और हमने उनके साथ थोड़ा सा देखा है, लेकिन जो भगीरथ वाली जनरेशन है उनको इस चीज़ के बारे में नहीं पता होगा और हमें बताना पड़ेगा। इस वक्त तक पोस्ट ऑफिस में और चीज़ें भी कम हो जाएं, क्योंकि क्या है कि ईमेल और आप देख रहे हो व्हाट्सएप में ही सब पोस्ट कार्ड और सब कुछ जा रहे हैं। डर भी नहीं है, देख लो बेटी मेरी में अगला। तुम्हारी गाड़ी बड़ी लेट आ रही है। अरे तो करो नहीं ने यो भोली जी ऑन पड़ो तेली भी आयो भौंकर घाम फोन लगे। आई जी को भी सारे विश्व गाँव की खबर रहती थी, तो मैं श्रीलंका वाली मैं कही हेलो खबर सब भाई इतनी मंदिर भी भाई मैंने सारा खबर ली ना मैं बिना खबर लिए मैं चुड़मुड़ रह जाए। बुब भाई ना तुम बुब। हो भाई अभी सब बुआ भाई। तो खिलौने का मालिक है वो आज घूमने गया है, तो इसलिए क्या है खिलौने अब सब इनके हो, सब खेलो लूटो। खिलौने तो दीदी इतना लड़ाई नहीं है कि जो यहाँ पे छू उला में जुड़ करो। ये क्या है, ट्रैक्टर और ट्रॉली। चाय बनाई जा रही है। नहीं यार, आपकी जैसी कहाँ बना पाऊंगी मैं। चाय में पूरा ब्रह्मांड बसता है। सही बात, अक्सर नारायण बनाते हैं वो चाय। तुम स्वार्थ से पिला रहे हो ना, ये तुम निस्वार्थ पिलाओगे तब मिलेगा। रामकृष्ण परमहंस जो थे उनका चूल्हा जलाने स्वयं माया भगवती आई थी। भले के बुलाला तो भला लो, चढ़ जाला तो फिर मिल जाली, फिर मिल जाली दुई टाइम में बदल एक ही टाइम मिलेगी। पूजा बोल रही है ना कि अगर भली के बुलाला तो दुई टाइम चाय देगी, अगर नौक को बुलाला तो एक ही टाइम चाय मिलेगी। तो आप लीजिए बड़ो नहीं रे भाई वो चाय अमली भी आप बड़ा लीजिए बड़ा ली के हमको नहीं दिली। जब बहू में टेढ़ी हो जाए तो क्या करना चाहिए, उनको घुमाने ले आना चाहिए ना ना, उनको अभी चार जरा दिया छोड़ दिए तो साढ़े जरा सही हो जाएगी। बार अभी सिद्ध है यार, भूख लागली खाला खाल और पकड़ उनको पड़ेला, सासुआ को उनको देना पड़ा, सासुआ को दिया थोड़ा सा दियो। दोस्तों आप देख सकते हैं देवर जी बगल में बैठे हुए हैं, भले ही ताऊ जी वहाँ बैठा दिए। अब बुढ़ापा देखो ना, बुढ़ापा पर जी ये हाल काम। दगड़ जवानो भयो दगड़ बुढ़िया चाकी बुढ़िया दगड़ जवानो भयो दगड़ बुढ़िया। अब जब एल चार जनी बुढ़ भेर ना भले लाग रहे थे, इसके भेरोल ना हम अगर एल नहीं भेड़ो तो तुम्हें बोबरू जब थक जाला वो कॉल पावा तू बैठ मैं जा बैठ। फिर 4 के 3, 3 के 2, 2 के 1 फिर तो आ जा रहा प्रकृति का नियम। एल साथ रोला जो भला हमको साथ मिल सको। सही कह रही है, जो आया है वो जाएगा। है नहीं, कोई आगे गया कोई पीछे गया। ताऊ जी क्या कहना चाहोगे? ताऊ जी बात खा रहे हैं। ताऊ जी क्या कहना चाहोगे? कोई क्या कहें पे जो उन्होंने कह दिया एक ही बात तो। ये देख लो, ताऊ जी सर्वगुण संपन्न ताऊ जी है। 100 बात की एक बात। ताऊ जी जब भी बोलते हैं तो वो ताई जी की बात पे मोहर लगाते हैं, बस वो कहते हैं जो ताई जी बोल रही है वही सही है। बोल ताऊ जी रे होते हैं, वचन ताई जी के मुंह से निकलते हैं। जब सही बात हो रही तो सही तो कहेंगे। चाहे ये देख इतनी बैठे वाला सब चीज मिला ने। अब अंडा भीतर दोस्तों इसमें जो ऐसे चौंच वाला गिलास है वो मम्मी के लिए है। मैं जैसी मैं जी उसे मैं गिलास हूँ। मम्मी चौचाल से चौचाल गिला मिला, देख ले बिल्कुल देख ले। दिखा ये तो पापा ग्लास कम हो, ताई जी का भरते हुए जा रहे हैं। ये पिछले जन्म के भाई होंगे ना। और तो हो गई भैया, छोटा भाई। कुछ न कुछ पुण्य तो करा ही होगा। थोड़ा सा परिवार मेरा है। कहाँ है गाड़ी? वही गाड़ी उसके पीछे। ये कौन है? ये मम्मी। और तुम कौन हो? ये भाई। पता है हम कहाँ जा रहे हैं? गाड़ी में। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं और दूल्हे साहब इधर देखिए, पहले आप थोड़ा सा इधर शक्ल दिखाइए अपनी सुंदर सी। ये क्या कहना चाहेगा? कैसे धक धक हो रही? ना कुछ नहीं हो रहा। अब थोड़ी गौ तो सूख ही जाता है, थोड़ा तो गलत सूखता है ना। आप बताओ। गुड टू गो। पर में जैसे ना 4th क्लास में ऐसे करके डर लगती थी, ऐसा कोई भी दिक्कत होगी मेरे को सीधे तो कॉल कर दे, मैं तेरे बगल में खड़े हो जाऊंगा, है ना। वो डॉक्टर साहब डर। मेरी शादी में दोनों ने बवाल किया था। उस बवाल से ही तो रौनक होती है। तो दोस्तों यहाँ आए हैं सिर्फ मित्र नहीं, यहाँ हमें देखने वाले भी मिल चुके हैं। और क्या भैया, मैं तो आपके ब्लॉग ना पहले आपको नाम बता दियो। अच्छा, मेरा नाम है जानकी रावत। हाँ। मैं धैर्य की दीदी हूँ। मैं तो आपके ब्लॉग आपको आपकी मम्मी आपकी ताई उनकी इतनी अच्छी बातें सुनती हूँ हमेशा। आप कभी भी ऐसा होगा धैर्य को फोन कर देना, मैं पहुंच जाऊंगा हाँ, जहाँ मुझे पता नहीं था, मैं तो आपसे पहले ही मिल लेती। आज आपसे मुलाकात भी हो गई। जय हो, जय हो, नमस्ते। जय हो। मेरा नाम छे जीवंती जोशी। हाँ, गो कहाँ छो तुम्हार? मेरे गाँव छो काफली गेर। अच्छा। और मैं तुम्हार खूब देखनो सब हमें भल को लगो तुमके। अब मैं तुम्हार बुलान सबसे प्यार लागो। हाँ, अच्छा, जय हो, जय हो, जय हो। डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब की स्पेशल प्रिविलेज है, आगे तुम्हें भी डॉक्टर साहब की जरूरत
बंदी करके अब घर की तरफ को जा रहे हैं और मैं तो बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी नए जीवन के लिए। और अभी विवाह भी हमें अटेंड करना है। विवाह मेरे को अटेंड करना है, तुम्हें कोई नहीं भैया, आई एम अ बिजी वुमन, मेरा ऑफिस होता है, ऑफिस के साथ साथ एक छोटा सा बच्चा भी है जो जिसको मेरा थोड़ा थोड़ा टाइम चाहिए होता है। तुम तो ऐसे ठहरे, हाँ मेरे तो कोई काम ही नहीं हुआ ना। चाय लाना हुआ बस तुम्हें। ऐसा रहा आज का दिन और आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय। आपसे मिलते हैं, बोलो में बाय बाय। कहाँ बाय बाय? हाँ बाय बाय। लाइक करो, बोलो लाइक, शेयर करो, शेयर, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब, जोशी स्टोरीज बोलो, बाय बाय दगड़ियो बोलो। बाय बाय दगड़ियो। भाभी कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? कहाँ जा रहे हो आप? मैं गाड़ी में। गाड़ी में। मैं इसको बस गाड़ी में घुमाते रहो, खुश।